हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, है ना। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आज हम लोग जानेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी स्केलर नंबर से कैसे मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स में दो तरीक़ा से मल्टीप्लाई होता है, एक स्केलर नंबर से, ठीक, और इनमें एक बताऊंगा कि मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और किसी स्केलर नंबर से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मान के चलिए वो स्केलर नंबर है 2, ठीक, और ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक। अब हमको 2a निकालना है, ठीक। तो आप इसमें सिंपली क्या करेंगे, जब ही स्केलर क्वांटिटी से जब ही a में मल्टीप्लाई हुआ तो उस नंबर से इस चारों में मल्टीप्लाई, मतलब मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है उस सभी एलिमेंट से उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ इसी तरीक़ा से मल्टीप्लाई होता है, चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे आप 7a ले लें, 8a ले लें, है ना, सभी में ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। मैं एक ले लेता हूँ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ए मैट्रिक्स है 2 1 3 1, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए आप, ठीक है। मैं इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को, 4 3 1 2, ठीक। अब हमको जैसे कि ए बी निकालना है, ठीक है। इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब इसका कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि ए का कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू रो ऑफ बी, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तभी उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं बराबर है तो उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान, ट्रिक क्या है, ध्यान ये रखना है आपको, रणवीर चौधरी, ठीक है, रणवीर चौधरी आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखो, रणवीर चौधरी का मतलब है रो, इसका एक रो लीजिए और इसका एक कॉलम लीजिए, ठीक। इस रो को आप सिंपली इस कॉलम पर बैठा दीजिए, ठीक। इस रो को ये ऐसे है, इसको ऐसे बैठा दीजिए, ठीक। तो देखिए कुछ इस तरीका से हो जाएगा, 4 दूना 8, और देखो इससे इसको कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको ऐड करना है इसमें, ठीक है, ऐड करना है। उसके बाद एक एकम एक, देखो अब इसके बाद इसी से, अब इसमें दो क्या है, दो कॉलम है ना, तो एक रो से इस सभी जितना भी कॉलम होगा उस कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर उठा कर रखो, ठीक है। तो 3 दूनी 6 प्लस 1 दूना 2, ठीक। अब इसका हो गया काम, कहानी खत्म, राम कहानी। अब देखो अब इसका बारी है, ठीक, रणवीर चौधरी यानी कि दूसरा रो और पहल का कॉलम, ठीक है। तो 4 तिया 12, 1 एकम 1, अब इससे 3 तिया 9 और इससे 1 दूनी 2। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, देखो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से पहले हम भी जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगला जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना बाई कितना का आएगा। देखो यहाँ पर 2 बाई 2 का आया, देखो ये जो है ना, ये दोनों तो बराबर है। अब हमको फाइनली बता देगा कि अगला मैट्रिक्स ये दोनों बता देगा, ठीक है। ये 2 बाई 2 का ही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। फाइनली वो भी बता देगा हमको कि कितना बाई कितना का मैट्रिक्स आया। देखो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पर भी दिख रहा है हमको कि 2 बाई 2 मैट्रिक्स। चलिए मैं आपको एक दूसरा दिखला देता हूँ। तो चलिए मैंने 2 मैट्रिक्स ले लिया है और 2 मैट्रिक्स को देखते हैं, और 2 अलग अलग मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है। ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है और ये 2 बाई 3 का मैट्रिक्स है। देखो अब इसमें देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले आप एक चीज़ पहले ध्यान रखिएगा कि इसका कॉलम और इसके रो दोनों आपस में बराबर है क्या। अगर बराबर है तभी एक दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक दूसरे के बराबर है, ठीक। अगर बराबर है तो देखो अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि अगला जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो मैट्रिक्स कितना बाई कितना का मिलेगा, ठीक है। तो अगला मैट्रिक्स देखो ये 2 और 3 यानी कि 2 बाई 3 का मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि उसमें 2 कॉलम और
सॉरी 2 रो और 3 कॉलम होंगे। देखते हैं और देखो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब वहां पर हम आपको ट्रिक बताए हैं। क्या ट्रिक बताए हैं? आरसी रणवीर चौधरी, ठीक है, आपको रणवीर चौधरी का नाम बार बार याद रखना पड़ेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका रो और इसका कॉलम, ठीक है, मतलब इसके एक से तीनों को करना है, ठीक है, इस तीनों को। तो सबसे पहले इसको यहाँ से उठाइए, यहाँ पर रखिए, यहाँ से उठाए और इसको ऐसे करके रख दो, तो 2 जाएगा 4 पर और 3 जाएगा 6 पर, ठीक है। तो 4 दूना 8 प्लस 3 जाएगा 6 पे, तो 6 त्रिक 18, है ना। अब इसका कहानी खत्म। अब इसको वहाँ पर पटक दो, तो 2 को उठा कर कैसे रखो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 3 गया 7 पे, तो प्लस 7 या 21, देखो 2 गया 1 पे, 3 गया 2 पे, है ना। तो 2 प्लस 3 ने 2 9 6, ठीक है। अब इस दोनों को, इसका तो मेरा काम कहानी खत्म। अब इसको रखो, ठीक है, इसको अब यहाँ पर पटको इसको, तो देखो ये उधर जाएगा, देख चुका 4 और 6 दूना 12, देखो अब उस पर पटको, तो 5 1 5 और 7 दूना 14, ठीक है। अब इसको उस पर पटको, तो के कान 1 आई है, 2 दूना 4, ठीक है। अब हमको इसको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, तो ये कितना हो गया, ये 8 8 16 यानी कि 26, ये देखो 10 और 21 31, 6 2 8, ठीक, 4 2 16, 4 2 यहाँ पर 12 है, 12 4 16, ठीक है। 5 4 19 हो गया, और ये हो गया 4 1 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको, हम पहले बता चुके हैं, हमको पहले मालूम हो चुका है कि अगला मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो 2/3 का मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। देखो 2/3 का मैट्रिक्स मिला हमको। 2/3 का क्या मतलब, देखो 2 रो और 3 कॉलम, ये जो है ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बतलाता हूँ कि कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए आप सिंपली, ठीक है, देखिए जैसे कि ये 2/2 का मैट्रिक्स है ऑलरेडी, ठीक है। मैं एक दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक, 3/3 का ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 2 3 1, ठीक है। अब देखिए ये 3/3 का मैट्रिक्स है। अब देखो, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो ये इसके कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है। अब देखता हूं कि अगर नहीं होता है, अगर बराबर, तो कैसे नहीं मल्टीप्लाई होगा। देखो इसका रो और इसको उठा पर, इसको ऐसे उठाओ और इसको ऐसे पटको, रणवीर चौधरी इसका रो और इसका कॉलम, देखो इसमें 2 क्या है, एलिमेंट्स है, यानी एक रो में, फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स है, देखो ये 2 ही एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं, ये तो छूट ही जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।